चलिए आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा फर्स्ट ईयर की एक चीज का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज आपके 12th क्लास में सब जगह है। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, इसलिए आज फिर से इस चीज को पढ़ लीजिए। इसके बाद ये पूरे साल याद रखिएगा कि क्या होता है ये। ठीक है, इसका नाम है ASTC। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग? अभी तक आप केवल 0 से लेके 90 तक के मान रट रहे थे जो कल आपने लिखे थे। ठीक है, 0 से लेके 90 तक के मान रट रहे थे जो कल आपने लिखे थे। अब आप क्या करेंगे? 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 0, मतलब पूरा जितना भी 360 तक का, ठीक है, 360 तक का पूरे मान आपको आप याद होने चाहिए और निकालने आने चाहिए। आप किस तरह से निकालेंगे? पूरा 12th आपको ये परेशान करेगा और रट तो पाएंगे नहीं, तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो कल मैंने आप लोगों को एक लिस्ट बनवाई थी 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यूज होती हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दी थी। साइन 90, साइन 60, साइन 30, सबके मान आप लोगों के पास थे। उससे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा बना देता हूँ कल का, थोड़ा सा देख लीजिए। ये फिर से बना दे रहा हूँ। इसको आप कॉपी में मत उतारना, खाली बस मैं याद दिलाने के लिए बना दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया है। ठीक है, किस तरह से बनाया जाता है आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पूरा क्राइटेरिया है। अब हम आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारे पास चतुर्थांश है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये आपके पास क्या है? चतुर्थांश है। अब प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है तो उसमें वैल्यू होती है 0 से 90 तक। कहां तक होती है? 0 से 90 तक। फिर द्वितीय चतुर्थांश में होती है 90 से 180, तृतीय में होती है 180 से 170, चतुर्थ में होती है
270 से 360, लेकिन हमारा जो मेन जो मोटिव रहता है वो 90, 180 और 360 के करीब ही रहता है। हम 270 में ज्यादा जाते नहीं है, लेकिन हम सीखना जरूरी है हमें। ठीक है, आज आप मैं एक वैल्यू में निकाल के दिखा दूंगा, आप सारी वैल्यूज मुझे निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता दीजिएगा कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। इसको इस वाले को लिखते हैं हम 90 माइनस थीटा, और इस वाले को लिखते हैं 90 प्लस थीटा। ठीक है, इस वाले को लिखते हैं 180 प्लस थीटा, इस वाले को लिखते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, इस वाले को लिखते हैं 270 प्लस थीटा, और इस वाले को लिखते हैं 270 माइनस थीटा। ठीक है, इस वाले को लिखते हैं 360 प्लस थीटा, और इस वाले को लिखते हैं 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पूरा चक्र मैंने बना दिया है। अब सबके लिए वैल्यू होंगी, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके लिए भी वैल्यू होगी, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, सेक 90, जो भी है इसके लिए भी वही होगी, इसके लिए सबके लिए होगी। ठीक है, तो पूरा इसका एक चार्ट बन जाता है जिसकी मदद से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपके पास है। अब आपके पास पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, किसमें जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थांश में देखो क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, 90 प्लस थीटा तथा 90 माइनस थीटा में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। क्या होगा, कन्वर्जन। ठीक है, तो साइन 90 माइनस पहला निकालते हैं, जैसे हमने निकाला साइन 90 माइनस थीटा, तो कन्वर्जन का मतलब है कि वो पलट जाएगा, जैसे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस। ये तो सभी को पता है क्योंकि कल भी मैंने इस तरह का फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर है। अब इसका क्या मतलब, ए एस टी सी, इस चतुर्थांश की अगर बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ऑल पॉजिटिव। क्या कहेंगे, ऑल। अगर इस चतुर्थांश की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, साइन पॉजिटिव। ठीक है, इस चतुर्थांश की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, टेन पॉजिटिव, और इस चतुर्थांश की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, कॉस पॉजिटिव। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं और किस में चल रहा हूं, 90 माइनस थीटा में चल रहा हूं, तो हमारे सारी वैल्यू जो कन्वर्ज होके भी आएंगी वो सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। इसलिए मैंने सबको क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। देखो सबको क्या लिखा है, प्लस में लिख रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि कन्वर्जन कर रखा है, क्योंकि हमको पता है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में क्या होगा, कन्वर्जन होगा, साइन का कॉस जाएगा, कॉस का साइन जाएगा। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, आपका दो तरह के फॉर्मूले बनेंगे, एक 90 प्लस थीटा बनेगा, एक 180 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा वाले में तो कन्वर्जन वाला सूत्र लगेगा, जो हम साइन का कॉस का साइन कर रहे हैं, और 180 माइनस थीटा में कन्वर्जन का सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें डायरेक्ट होगा, उसमें बस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, 90 प्लस थीटा में साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो शुरू करते हैं, पहले 90 प्लस थीटा देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा पहले ही आगे देखो, साइन 90 प्लस थीटा यानी
साइन 90 प्लस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा यानी कितना हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है प्लस में रहेगा इसका कन्वर्जन, क्योंकि साइन है, साइन का कन्वर्जन क्या रहेगा प्लस में रहेगा। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा, अब आप जानते हैं कॉस में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे माइनस में रहने, तो माइनस के साइन थीटा। इसी तरह tan 90 प्लस थीटा आपको पता है माइनस में ही होगा सब चीजें, माइनस की कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस की tan थीटा। ठीक है, सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सब माइनस में आ गए। क्यों? क्योंकि केवल साइन का कन्वर्जन, द्वितीय चतुर्थांश की बात चल रही है, तो साइन का कन्वर्जन क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि साइन वाला जो द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है 180 माइनस थीटा किस में है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो साइन क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो क्या है साइन पॉजिटिव, और बाकी सब क्या नेगेटिव। इसमें बदलना नहीं है, क्योंकि इसमें हम नहीं बदलेंगे, ये बदलने वाली चीज नहीं है, केवल 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा ही बदलेगा, रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास आपकी। आप एक काम कीजिएगा, ये मैंने आप सिखा दिया आप लोगों को, 180 माइनस थीटा के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप सारी चीजें, अब जैसे आपको तृतीय चतुर्थांश वाला करना है, तो तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस होगा, क्या होगा 180 प्लस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तृतीय क्या पॉजिटिव हो जाएगा 10 पॉजिटिव हो जाएगा, टी है ना टी, 10 पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 पॉजिटिव हो जाएगा तो हम कौन सा वाला पॉजिटिव रखेंगे, केवल 10 वाला पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सारे क्या रखेंगे नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना माइनस के साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस की कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के प्लस के tan थीटा, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा, प्लस कॉट भी प्लस रहेगा। अच्छा एक चीज यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, यहाँ पे जैसे हम द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन का कन्वर्जन तो पॉजिटिव हो रहा है, साथ में कॉसेक का कन्वर्जन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, उन दोनों का कन्वर्जन, साइन का और कॉसेक का, दोनों का कन्वर्जन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी वही होगा, जैसे यहाँ पे साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे कॉसेक का कन्वर्जन भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर tan का कन्वर्जन पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉट का कन्वर्जन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से सेक 180 प्लस थीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक या सेक थीटा। इसी तरह कॉसेक 180 प्लस थीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, मतलब उसके रिवर्स जो है वो भी क्या रहेंगे, उल्टे जो हैं उसके वो भी क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। अब आप लोगों को एक काम करना है, ये होमवर्क है आप लोगों का, 360 प्लस थीटा यानी ये किस में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद बनाएंगे, होमवर्क मुझे रात को दिखा देंगे। और 360 माइनस थीटा इसका भी आप, ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, तो इसका भी आप क्या करेंगे
मुझे दिखाएंगे 360 माइनस थीटा कहाँ पे है, 360 माइनस थीटा ये है, ये कॉस पॉजिटिव। इसमें क्या रहेगा, कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सारे क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ठीक है, चलिए अब मान कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ये भी बता देता हूं। मान कैसे निकालते हैं, मान निकालने का तरीका देखिए। मान लीजिए आपको cos 210 का मान निकालना है, cos किसका मान निकालना है, 210 का, क्योंकि 90 से ऊपर है तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते। 210 का मान कैसे निकालेंगे हम, तो इसके दो तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड हो जाएगा इसमें 180 प्लस 30 कर दो, ठीक है, या इसमें 270 माइनस 60 कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को केवल 180 प्लस 30 बताया, तो आप 180 प्लस 30 करके करिए। तो 180 प्लस 30 जो है वो क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं कि cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखिए, 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव है, केवल क्या पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब cos भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी cos कितना, माइनस cos 30। यहां देखिए cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या, माइनस cos थीटा। ठीक है, तो वहां पे cos 30 हो जाएगा, और माइनस cos 30 का मान क्या हो जाएगा, क्या होता है माइनस cos 30 का मान, √3/2। ठीक है, अब देखिए इसका मान यहां भी यही आएगा, 270 में से अगर 60 घटाऊंगा तो तब भी 210 आता है। इतना ध्यान रखिएगा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा दोनों एक ही बिहेवियर यूज करते हैं, मतलब इसमें भी कन्वर्जन होगा, इसमें भी कन्वर्जन होगा, इसमें भी कन्वर्जन होगा, इसमें भी कन्वर्जन होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कन्वर्जन दोनों में वही रहेगा। अब इधर देखिए 270 माइनस थीटा कहां पर है, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यहां पर है, तृतीय चतुर्थ, यानी 10 का कन्वर्जन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, बाकी सबके कन्वर्जन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, क्या हो जाएगा, cos 270 माइनस 60 है, ठीक है, तो cos का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि आपको पता है कि केवल 10 का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो cos कितना हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10 का कन्वर्जन खाली पॉजिटिव होता है, बाकी सबके कन्वर्जन नेगेटिव रहेंगे। तो ये था साइन 60, और साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है, तो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड थोड़े सवाल मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, आप उनको करके मुझे रात तक दिखा देंगे। पहला सवाल है साइन 135, ठीक है, ये करना, कॉस कॉस 240, ठीक है, cos 240 ये करना। ये दो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप 180 माइनस 45 कर लेना, ठीक है, या 90 प्लस करके कर लेना, जैसे भी करना चाहे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इनके मान आप मुझे कॉपी में निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, एक चीज, छोटी सी चीज और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए, अगर आपको मान याद रखने साइन के और कॉस के, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, 0, 180, 360, ठीक है, 540, यानी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इनमें मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये छोटा शॉर्टकट है, इतना ध्यान रखिएगा, ये इंटर में आपके बहुत काम आएगा, इसको याद नोट करके रखिए। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी 0, 180, 360, मतलब 180 का पहाड़ा जितना भी चलेगा उसमें क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। ठीक है, और 1 किस में रहेगा, π/2, 3π/2, 5π/2, इनमें, यानी 90, 3π/2 का मतलब क्या हुआ, 270, ठीक है,
90, 270, 450। इनमें क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक हो गया? इनमें क्या रहेगा? 1 रहेगा। 90, 270 और किसमें? 450 में 1 रहेगा। और 0, 180, 360 तो 540 में 0 रहेगा। ये डायरेक्ट आपको किताब में आपको काम आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और कॉस का मान क्या होता है? अगर मान लीजिए कॉस का मान आपको दिया हुआ है 0, 180, 360, 540, तो इसका आंसर जो होता है 1 -1 1 -1 ये होता है। इतना ध्यान रखिए, 1 -1 1 और -1। ठीक है? कॉस में उल्टा हो जाता है, अल्टरनेट चलता है। और साइन में क्या होता है? 0 हो जाता है। और अगर मान लें इसमें कॉस में अगर π/2, 3π/2, 5π/2 का मान अगर निकाला जाए तो ये 0 ही रहता है हमेशा। ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, होमवर्क कर लीजिएगा। और ये कल से हम थोड़ा टॉपिक में स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारा पहला सवाल है वो हम स्टार्ट कर देंगे विद एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है? आज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? थैंक यू।